नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अभिवादन करते हैं। क्या समय साक्षी का रूप है? ये हमारी अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न है। सब कुछ खत्म होकर बदल जाता है, परंतु समय निश्चित रहता है। उसका ना डूबना है न ख़त्म होना है। दृष्टा की तरह सब देखता है, अंदर से बाहर से। दुनिया ही अपना रूप बदलती रहती है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो गया, जो कुछ होना है, जो कुछ बनना है, साक्षी के रूप में है। उसकी निरंतरता साक्षी के रूप में कर्म के साथ जुड़ी हुई रहती है। जिस तरह पानी में रंग डालने से वह उसका रूप धारण कर लेता है, उसे रंग की तरह ही पुकारा जाता है, उसका नाम रंग ले लेता है। उसी तरह समय में प्रकृति अपना रंग भर देती है, तब उसी प्रकृति की रहस्यमय अभिव्यक्ति उसकी दृष्टि साक्षी के रूप में करती है। समय के अंदर क्या छुपा है किसी को नहीं मालूम। क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं जानता। समय के पार देखने वाली दृष्टि ही देख सकती है। अदृश्य से अदृश्य देखा जा सकता है, दृश्य से दृश्य देखा जा सकता है, परंतु अदृश्य को दृश्य से नहीं देखा जा सकता। फिर भी अदृश्य की अभिव्यक्ति की जा सकती है, क्योंकि समय अदृश्य है, उसका रूप बन नहीं पा रहा है। फिर भी उसके मिलने वाली स्थिति व परिस्थिति अदृश्य रूप में मिलती रहती है। हम देख नहीं पाते कि कौन दे रहा है। यह प्रश्न अपने आप बनकर रह जाता है। उसके निराकरण में जुट जाते हैं। हमारे सारे कर्मों का समय अवलोकन करता है, अंदर से भी बाहर से भी। वह हमारे कर्मों को समय साक्षी के रूप में देखता रहता है। हम उससे कहीं भी छुप नहीं सकते। क्यों? समय हमेशा रहता है। हम आते जाते रहते हैं, परंतु वह नहीं आता जाता रहता। वह अटूट है, वह निश्चित है, वह स्थिर है। वह दुनिया के सारे कर्मों को अपने पास रखते हैं। जो भूत में हुआ वह सबके पास है। जो नहीं हुआ वह भी समय के पास है। हमने अपने जीवन के लिए समय को अंकों में बांटा, तब हमने उसे रात और दिन में विभाजन किया। 24 घंटे का सिस्टम बनाया, मिनटों में, सेकंड में, पलों में बांटा, फिर भी समय की सूक्ष्मता तक पहुंच नहीं पाए। हम समय की अभिव्यक्ति इस प्रकार करते हैं, मेरा समय आएगा, मेरा समय पर काम करना। समय को हम अपने सिस्टम में जोड़कर देखते हैं, पर समय क्या दे रहा है वह नहीं देख पाते। समय को तीनों कालों से पुकारा जाता है, वर्तमान, भूत और भविष्य। तीनों कालों के कर्म समय के पास हम कितने बार बार आए और गए। बड़ा सब के सब इतिहास के रूप में समय के पास है। हम समय को अपने जीवन में अलग नहीं कर सकते, परंतु समय हमारे जीवन के हर पल का साक्षी है। हम क्या अच्छा करते हैं, क्या बुरा करते हैं, सारे कर्मों का समय साक्षी का रूप है। समय जीवन की पूंजी है। आप इस पूंजी को किस प्रकार खर्च करना चाहते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। समय के गर्भ में क्या छुपा हुआ, हम उसकी खोज में लग जाते हैं। हम तीनों कालों में खोजने का प्रयास करते हैं। तीनों कालों में हम अपने आप को देखते, फिर उसे अच्छा या बुरे की संज्ञा दे देते हैं। अपने आप में
कर्म को महसूस करते हैं। क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, समय की साक्षी में ही होता है। समय से बाहर कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि समय के बाहर क्या हो रहा किसी को नहीं मालूम, फिर भी खोज रहा है। हम कहते हैं कि समय के साथ चलो, परंतु समय तो जाता नहीं, हमें ही दुख सुखों का महल बनाकर रहते हैं। एक समय था, फिर यह एक बालक था, अब जवान हो गया और अब बुढ़ापा आ गया। अब जीवन समाप्ति पर आ गया। समय जीवन में से लेकर मृत्यु तक के सफ़र में साथ था। हम शरीर छोड़कर चले जाते हैं, तब भी समय साक्षी के रूप में मौजूद है। समय सारी सृष्टि का अवलोकन करता है, उसे कुछ भी नहीं छुपा है। इसलिए हमें अपने कर्मों को जागरूकता के साथ विचार करके करना चाहिए। जीवन आपका अपना है, इसके निर्माण के पात्र आप ही हो। इसे और कैसा बनाना है यह आप पर निर्भर करता है। समय एक दर्पण है जिसमें इंसान अपने कर्मों का अवलोकन करता है। इंसान अपने कर्मों को भूल भविष्य वर्तमान जोड़कर अपने कर्म की अभिव्यक्ति करता है। बहुत ही समय के साक्षी के रूप में होती है। समय अनजान नहीं, दुनिया अनजान है। समय ईश्वर की आँखें हैं जो सबका निराकरण करता है। दुनिया बन रही है, मिट रही है, युग आ रहे हैं, युग जा रहे हैं, परंतु समय तटस्थ होकर खड़ा है। इसलिए समय साक्षी का रूप है और रहा है और रहेगा। हमें अपने जीवन को तराशने में सावधानी अपनाकर सुंदर से सुंदर निर्माण करना चाहिए। यही समय की पूंजी सही कर्म में लगाना चाहिए। हम उसके निर्माण करें जो हमारे साथ जाए और समय को सार्थक बनाएं। यही जीवन का उपहार है। धन्यवाद।